Hello friends, today we are going to discuss the circuit diagram. अभी से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट एलिमेंट्स एंड मेजरिंग डिवाइस. मेजरिंग डिवाइस में हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर और क्या पढ़ा था एमीटर. ठीक है, तो अब जो है अब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, अब देखिए सर्किट डायग्राम क्या होगा. तो जो हमने सर्किट एलिमेंट्स पढ़ा था उसका हमने सिम्बॉल्स पढ़ा था. ठीक है, अब उस सिम्बॉल्स से हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे. ठीक है, उस सिम्बॉल की हेल्प से हम क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे. तो सर्किट के लिए जो है वो क्या चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए. आपने सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा था ए कंटिन्यूअस पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइस. तो उसमें बहुत सारे डिवाइस जो है वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा. ठीक है, तो हमारे पास सेल है या बैटरी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इस तरह से. ये हमारे पास सेल या बैटरी है. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वायर है. ठीक है, और अगर हम बात करें कि बल्ब है, टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, ये कुछ लगा हुआ है तो उसके लिए हम किसको लगाएंगे, रेजिस्टेंस को, जो हम अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस. ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास बल्ब है तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो आपको इस तरह से आर गिवन है. ठीक है, ये आपके पास रेजिस्टेंस जो है ये आर गिवन है. उसके बाद वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है तो इसके लिए आपके पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है. ठीक है, और फिर क्या है आपके पास, करंट को मेजर करने के लिए क्या है, एक एमीटर है. ठीक है, तो करंट मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइस जो है वो हमारे पास क्या है, एक एमीटर है. एक छोटा सा हम सर्किट बना रहे हैं, जैसे हमने बात किया कि था कि एक टॉर्च की सर्किट है, तो वही एक छोटा सा हम यहाँ पे सर्किट बनाना चाह रहे हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास बैटरी है, कंडक्टिंग वायर है, रजिस्टर है, और ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर है, और ये क्या है, एमीटर है. ठीक है, तो इन सब की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, अभी सर्किट बनाएंगे. तो बनाते हैं सर्किट. ठीक है, ये जो हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है. ठीक है, ट्यूबलाइट हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कुछ भी होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है आर. ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास बैटरी है, तो ये हमने बैटरी रख दिया यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास कंडक्टिंग वायर है. कंडक्टिंग वायर से हम क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे. ठीक है, और हमारे पास एमीटर है, वोल्ट मीटर है. आपको याद होगा एमीटर को हमेशा हम जो डिवाइस होता है उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम कैसे करते हैं, उस डिवाइस के पैरेलली कनेक्ट करते हैं. ठीक है, हमने कल पढ़ा था. तो हमारे पास एक एमीटर है, तो कहीं भी हम लगा देते हैं एमीटर. मेरा मन कर रहा है यहीं पे लगा दें, तो ये हमने एक एमीटर लगा दिया. ये क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करेगा कि कितनी करंट जो है वो फ्लो हो रहा है. ठीक है, तो ये हमने एमीटर लगा दिया. फिर हमारे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है. वोल्ट मीटर कैसे करते हैं, मान लो कि इस आर के एक्रॉस हमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्रॉस और हम लगाएंगे. तो इसके एक्रॉस लगाएंगे तो क्या करना होगा, इसके पैरेलल. ठीक है, इसके पैरेलल हमें लगाना होगा. तो पैरेलल लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये इस तरह से हम इसको पैरेलली कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, अभी ये सर्किट पूरा नहीं है, कंडक्टिंग वायर से हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह से क्लोज कर देंगे. तो ये क्या हो गया, जो है ये सर्किट पूरा हो गया. ठीक है, ये जो बड़ा वाला एंड होता है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला क्या होता है वो नेगेटिव होता है. देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा डिस डायरेक्शन में, तो करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे. तो ये करंट इस तरह से फ्लो होगा, ये करंट इस तरह से जाएगा. करंट एंटर करेगा वो पोर्ट क्या होगा, पॉजिटिव, कल ही बताया था. ठीक है, जिससे करंट एग्जिट हो रहा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव. और इसका कन्वेंशन देखने के लिए हम क्या करते थे, हम बैटरी के टर्मिनल को देखते थे, किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव वाले से. वोल्ट मीटर किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से. तो ये क्या होगा, पॉजिटिव.
और ये क्या है, नेगेटिव। तो इसका जो ये वाला पोर्ट है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, हमेशा ऐसे ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक सर्किट बन के तैयार हो गया। तो ये क्या है, सर्किट है। तो इसको जो है हम डिफाइन करना चाहते हैं कि सर्किट डायग्राम जो है हम बोलेंगे किसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये symbolic representation of electrical device in an electrical circuit is called circuit diagram, is called circuit diagram। ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या है, सर्किट है। और उसमें हमने जो हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जैसे बैटरी था, रजिस्टर था, ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर था, हमने इसको सिंबल के साथ, इसके सिंबल के साथ इसमें कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है, बस जो है ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया है। देखिए इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। ठीक है, ध्यान से देखना है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन से इन सर्किट में से कौन से में जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है, जो डिवाइसेस हैं, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर जो है वो कनेक्ट है। आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे। ठीक है, तो आप देखें, इसको चेक करते हैं। बस देखिए यहाँ पे क्या है, एमीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा है। तो 2 चीज़ें एमीटर और वोल्ट मीटर में याद रखना है। एमीटर जो है वो हमेशा सर्किट कंपोनेंट के सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा सर्किट कंपोनेंट के पैरेलली कनेक्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना है। स्विच जो है वो स्विच हमेशा सीरीज में होता है कनेक्टेड, क्योंकि स्विच जो है वो आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, तो क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। एक बार आप ऑन कर देंगे मतलब सर्किट वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा सीरीज में होगा। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला देखिए, ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये स्विच है। ठीक है, ऑन है स्विच, सब में देखिए ये डार्क वाला बिंदी लगा हुआ है, ऑन है। ठीक है, स्विच ऑन है। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये मीटर है। देखिए ये रेजिस्टेंस है, एमीटर तो सीरीज में है। ठीक है, सीरीज मतलब इसके हाथ से ये हाथ पकड़ रखा है, सीरीज में है। लेकिन ये वोल्ट मीटर जो है ये भी क्या है, सीरीज में है। ये सीरीज में नहीं होना चाहिए था, ये किस में होना चाहिए था, पैरेलली होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट इधर से तो फ्लो होके जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, वोल्ट मीटर उस करंट को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, वो करंट जाने ही नहीं देगा। मतलब यहाँ से जो है सर्किट क्या है, ब्रेक है, खुला हुआ है, मतलब इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो ये सर्किट क्या है, गलत है। तो ये पहला वाला जो सर्किट है ये क्या है, गलत है। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है, ये इस वाले को देखते हैं। तो देखिए ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के ये पैरेलली कनेक्टेड है, कौन, वोल्ट मीटर। चलिए वोल्ट मीटर सही से कनेक्टेड है। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो होता है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो जिधर से करंट जा रहा है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या है, ये सही है आपका। ठीक है, ये सर्किट का जो कनेक्शन है ये प्रॉपर है। ठीक है, ये सही है। इसको अगर हम देखें तो देखिए इसमें क्या किया है, एमीटर को उसने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए क्या होगा, एमीटर को पैरेलली कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, करंट इधर से चलेगी, यहाँ पे करंट आएगी, करंट इस वाले रास्ते पे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा, तो इस वाले पाथ पे नहीं जाएगी।
पूरा का पूरा करंट किधर फ्लो हो जाएगी, ये एमीटर से फ्लो होके इधर से बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो बल्ब लगा होगा, ट्यूबलाइट लगा होगा, उसमें करंट जाएगा ही नहीं। करंट नहीं जाएगा तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये एमीटर जो क्या है इसको सीरीज में लगाना चाहिए, और इसने क्या कर दिया है, इसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो एक गलती ये, और दूसरा देखिए वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया, तो ये दूसरी गलती थी। ये सर्किट भी हमारा क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, इसमें देखिए वोल्ट मीटर को सही लगाया है, ठीक है, लेकिन एमीटर का देखिए वोल्ट मीटर इसमें सही लगा हुआ है, पॉजिटिव से लगा हुआ है, ठीक है, और इसके नेगेटिव से ये सही है, और पैरेलली है, सही है। लेकिन यहाँ पे करंट ऐसे आएगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, ये फ्लो होते होते ऐसे जाएगा, तब जिधर से एंटर कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसने क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, और जिससे एग्जिट कर रहा है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो क्या दे रखा है? पॉजिटिव दे रखा है। तो ये भी सर्किट पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ये बी वाला आंसर होगा। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसको हम रीड करते हैं। ये दे रखा है, ए सेल, ए रजिस्टर, ए की मतलब स्विच, ठीक है, एंड एमीटर आर अरेंज्ड एज shown in the figure, the current recorded in the emitter will be। ठीक है, मतलब एमीटर में जो है वो करंट किस तरह से रिकॉर्ड होगा। ये पहला सर्किट दे रखा है आपको, ठीक है, ये सेकेंड सर्किट दे रखा है, ये थर्ड सर्किट दे रखा है। इधर हमने जगह नहीं था, हमने इधर जो है ऑप्शन लिख रखा है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना है कौन सा सही होगा। अब देखिए फर्स्ट में वो दे रखा है कैसे, ये हमारा बैटरी है, ठीक है, ये हमारी स्विच है, तो ये हमेशा सीरीज लगता है। ये हमारा कोई रजिस्टर है, ये किसका हो सकता है? बल्ब का हो सकता है, फैन का हो सकता है, रेफ्रिजरेटर का हो सकता है, मिक्सी ग्राइंडर का हो सकता है, ठीक है, मोटर का हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे करके फ्लो होगा, इधर से एंटर करेगा तो ये क्या होगा? प्लस, सही है, और जिधर से निकल रहा होगा ये क्या होगा? माइनस। सर्किट सही है। इस सर्किट को चेक करें तो देखिए ये भी सही है, करंट ऐसे निकल रहा है, इधर से प्लस इधर से माइनस, ये स्विच है, और यहाँ पे ये बल्ब फैन कुछ भी लगा हुआ है, ये भी सर्किट सही है। इस वाले सर्किट को देखें तो करंट ऐसे फ्लो होगा पॉजिटिव, और इधर से निकलेगा तो ये नेगेटिव, सर्किट सही है। ठीक है, तीनों सर्किट सही है। ठीक है, अब जो है ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम इन वन, मतलब बोल रहा है कि वन में करंट मैक्सिमम होगा, दूसरे में बोला है मैक्सिमम इन टू, ठीक है, बोला है कि दूसरे में करंट मैक्सिमम होगा, और तीसरे में बोल रहा है मैक्सिमम इन 3, चौथा बोल रहा है द सेम इन ऑल द केसेस, चौथा बोल रहा है कि सेम इन ऑल द केसेस। इसका आंसर हमें देखना है। अब देखिए ध्यान से सुनना है, हमारी एमीटर है, सीरीज में लगाना है, हम कहीं भी लगा दें, ठीक है, रीडिंग सेम आएगा, क्योंकि करंट जो है वो टोटल करंट उस एमीटर से होके पास होगा, तो क्या करेगा? सेम रीडिंग देगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एमीटर जो है आप अपने घर के बोर्ड में लगा दीजिए, मेन स्विच जो है वहाँ पे लगा दीजिए, या फिर जो मेन स्विच के बाद दूसरा घर में जो आपका बोर्ड होता है वहाँ लगा दीजिए, या फिर आप क्या करिए कि फैन जो है, जहाँ पे फैन लगी है उसके रास्ते में कहीं भी आप एमीटर को ऐसे लटका के लगा दीजिए। ठीक है, तो सब में क्या होगा? एमीटर का वैल्यू सेम होगा। तो वही किया है, कभी जो है ये बैटरी के पास, सोर्स के पास लगा दिया, कभी थोड़ा दूर लगा दिया, कभी इसके पास लगा दिया, ठीक है, लेकिन सब में जो है वो करंट क्या देगा? सेम देगा। तो मतलब आंसर कौन सा होगा? द सेम इन ऑल द केसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ये डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। मतलब इस प्रत्येक केस में जो है वो करंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, हम एमीटर को कहीं भी उठा के लगा सकते हैं, बस ध्यान में रखना है कि हमें जो है उसको सर्किट कंपोनेंट के साथ हमेशा सीरीज में लगाना है, पैरेलली कभी नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो करंट बाईपास हो जाएगा। चलिए हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स R1 एंड R2 इन सीरीज, R1 एंड R2 टू सीरीज, ठीक है, which one of the following circuit diagram shows the correct way to connecting the voltmeter in the circuit। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो सर्किट है जिसमें वोल्ट मीटर जो है वो सही से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जो हमारी वोल्ट मीटर है वो सही से
कनेक्ट किया गया है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा वो सर्किट है जिसमें सही से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हमें देखना है। सिंपल सा आपको पता है, वोल्ट मीटर हमेशा जो है वो सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलली कनेक्ट होता है। यहाँ पे एमीटर भी दे रखा है, तो एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर सही कनेक्टेड है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर ये भी सही कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला तो सही कनेक्टेड दिख रहा है। पहले हम सही देख लेते हैं कि इसमें कनेक्शन सही है, कनेक्शन ही गलती होगा तब तो गड़बड़ी। इस वाले में देखिए वोल्ट मीटर को इसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज में कभी भी वोल्ट मीटर नहीं होगा, हमेशा किस में होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। और देखिए पैरेलली इसने एमीटर को कर दिया है, तो ये सर्किट क्या है, ये सर्किट गलत है। ठीक है, कनेक्शन ही गलत है। इस सर्किट में देखिए ये सीरीज में लगाया है, सही है, और ये इसके पैरेलल में लगाया है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे इस वाले में देखें तो देखिए वोल्ट मीटर को ही सीरीज में लगा दिया है। देखिए यहाँ से आया, इस तार में सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, यहीं पे ये करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, आगे करंट बढ़ने ही नहीं देगा। मतलब यहाँ से ये सर्किट क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। ठीक है, तो ये कनेक्शन नहीं होगा। अब कनेक्शन ये सही है और ये सही है। अब इनमें से देखना है कि आंसर हमारा कौन सा होगा। तो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए तो आपको पता चलेगा आंसर कौन सा होगा। उसने बोला है 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2 इन सीरीज, मतलब वो दोनों सीरीज में होना चाहिए, उसके साथ वो कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये R1 को छोड़ दिया है और सिर्फ R2 के साथ किस में है, पैरेलली कनेक्टेड है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये सर्किट सही है, लेकिन आंसर ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, और इस वाले में देखें तो देखिए ये इस एंड से लेके इस एंड पे जाके ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मतलब ये दोनों जो हमारा रेजिस्टेंस है वो दोनों इसमें किस में आ गया है, सीरीज में आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये थर्ड वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ फर्स्ट वाला, समझ में आया, क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंस को छोड़ ही दिया है और R2 पे सिर्फ R2 का ये वोल्टेज बताएगा, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, R1 के अक्रॉस नहीं बताएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, R1 R2 दोनों के साथ चाहिए। तो देखिए इसमें दोनों के साथ दिखाएगा, दोनों के साथ दिखाएगा, इसमें एक के साथ दिखाएगा, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक, देखिए अब हमारा जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, जगह नहीं था, हमने इसमें ही लिख दिया है। लॉकडाउन की वजह से बाहर जा नहीं सकते, दुकान खुल नहीं रहा है, तो पेपर भी मिलना मुश्किल है। तो हमारे पास लिमिटेड पेपर है, तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रीड कर दूंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर्स R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, R1 एंड R2 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, वो बोल ही रहा है, ए स्टूडेंट अरेंज द सर्किट कंपोनेंट्स एज शोन इन द डायग्राम। स्टूडेंट है, उसने इस तरह के जो डायग्राम है, इस डायग्राम में उसने सर्किट कंपोनेंट को इस तरह से डायग्राम में वो शो किया है। ठीक है, बट ही डिड नॉट सक्सीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब उसने कुछ गड़बड़ कर दिया है, उसको हमें देखना है कि क्या गड़बड़ किया है। आपको पता है सर्किट में देखिए क्या है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है। तो सबसे पहले एमीटर वोल्ट मीटर को देख लेते हैं कि वो सही से कनेक्टेड है कि नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एमीटर हमेशा सीरीज में होता है, देखिए सीरीज में है, सही है। करंट ऐसे फ्लो होके जाएगा, ऐसे होके एंटर करेगा, तो ये प्लस ये माइनस, इसका सही है, एमीटर सही कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर को देख लेते हैं, तो वोल्ट मीटर देखिए R1 R2 के ये क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, कनेक्शन सही है। लेकिन पोलैरिटी देखते हैं, प्लस माइनस सही लगाया है कि नहीं लगाया है। देखिए उसने यहाँ पे माइनस लगाया है, यहाँ पे प्लस लगाया है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे जो कनेक्टेड है, तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था प्लस। ठीक है, और ये माइनस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया है, गड़बड़ किया है, ये प्लस और ये माइनस दे दिया है। मतलब जो ये
वोल्ट मीटर का जो टर्मिनल है उसको उसने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। ठीक है, तो एक गलती जो है पकड़ा गया हमारा। तो ये क्या रखा, पहला पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एमीटर इज इनकरेक्ट। नहीं, एमीटर का पोजीशन सही है। ठीक है, पोजीशन ऑफ वोल्ट मीटर इज़ इनकरेक्ट। नहीं, पोजीशन सही है, सही जगह पे लगाया उसने, गलती नहीं है। ठीक है, थर्ड जो है, टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर आर रोंगली कनेक्टेड। सही, देखिए टर्मिनल जो है उसने गलत दे दिया है, माइनस प्लस दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए था, प्लस माइनस होना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी वाला जो है वो हमारा सही आंसर होगा। डी बोल रहा है टर्मिनल ऑफ एमीटर आर रोंगली कनेक्टेड। नहीं, टर्मिनल जो है एमीटर का सही है, सिर्फ वोल्ट मीटर का उसने गलती किया है। अरेंजमेंट जो है, पोजीशन जिसका जहाँ होना चाहिए वो सब कहीं सही किया था, लेकिन उसने टर्मिनल जो है ना उसको उसने गलत कनेक्ट कर दिया था। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेकिन आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। ठीक है, सही नज़रिए से देखेंगे, पेन जो है उठाना भी नहीं पड़ेगा, सोच के आप आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना तामझाम लिखा और देख के आंसर आ गया।